स्वामी दिव्यानंद जी जिस तरीके से देख रहे हैं, हालांकि अयोध्या में साधु संतों ने साफ तौर पर कह दिया कि टिकैत वो हमेशा देश विरोधी जो काम होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। जी देखिए, ऐसा लग रहा है कि आज का जो विषय है इसके लिए भी अब लोगों को अब जो बातें हो रही है लग रहा है कि अब ये राजनीति प्रारंभ हो गया। प्रश्न किसी का भी जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं, जो किन्हीं की मांगे हैं, वो बिल्कुल स्वीकार्य है, स्वागत योग्य है। लेकिन अब लग रहा है पानी के ऊपर में जो लाठी मारते हैं उस प्रकार की बातें हो रही है। अभी जब मामला जब कोर्ट में और जब केस पर एफआईआर और पोक्सा एक्ट इस तरह की बातें हो रही है, तो अभी लगता है कि अब हम लोगों को माननीय कोर्ट का ये कानून का हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। रह गई, मैं किसी का नाम लेकर मैं बोलना उचित लगता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग भारत के अंदर में ऐसा है जहां भी भारतीयता राष्ट्रवाद की बात आती है तो लोग विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसकी आवश्यकता न भी हो। तो ये बिल्कुल से कहीं न कहीं भारत का मान पूरे विश्व के पटल पर बढ़ रहा है, लेकिन भारत के अंदर में कुछ ऐसे वर्ग हैं कि लगता है भारत की उन्नति उनसे देखी नहीं जाती, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और इस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है जो थोड़ा चिंता का विषय है। देखो, भारत बदल रहा है, बड़े अच्छे दिशा पे भारत चल रही है। अभी हम हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मिला जुला कर इस प्रकार की जब रिएक्शन आते हैं तो कभी ये चिंता का विषय है, कभी भी इस प्रकार से बात करना। ब्रजभूषण जी की बात आज का मुख्य विषय है। तो जब केस की बातें हो गई तो बस प्रतीक्षा करनी चाहिए माननीय कोर्ट का, कानून का, पुलिस पर हमें थोड़ा भरोसा करके अभी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, न कि उलझ जुलझ बातें करके और न ही यहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक बात की जाए। डॉक्टर राहुल यादव जी, अभी दिव्यानंद जी जो बातें कही मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं कि अगर आप अपने मनमानी ढंग से कोई, मैं सम्मानपूर्वक आपकी बातों को उत्तर दे रहा हूं, सुनने से अच्छा कुछ बातें निकल पाएंगी। मक्खन तभी निकलेगा जब वाद विवाद नहीं होने। सर वो तो जुलूस एक बात में ऐसा है, देखिए एक बात है कि न्यायाधीन है, उनको अपना पूजा पाठ छोड़ के कल को वो जुलूस में निकलेंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। कल के आदमी को समर्थन करना या नहीं करना, उनको नहीं पता है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनको अपना पूजा पाठ छोड़ के कल के आदमी को समर्थन करना या नहीं करना, तो कोई इन चीजों से क्या ले देना। वो अपना भगवान की जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं तो ये देश लोकतांत्रिक है, यहाँ इस तरीके की कवायद नहीं चल सकती है। इसलिए और साधु संतों को इन चीजों से क्या ले देना, वो अपना भगवान की शरण में लीन है, वो अपना वहां तक अपने को सीमित रखे। उनका क्या मतलब है किसी राजनीतिक दल के आदमी को समर्थन करना या नहीं करना। उनको नहीं पता है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनको अपना पूजा पाठ छोड़ के कल को वो जुलूस में निकलेंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा है क्या स्वामी दिव्यानंद जी? जी ऐसा है, देखिए एक बात है कि न्याय की बात जहां आती है और राजतंत्र के ऊपर धर्मतंत्र होता है, तो निश्चित रूप से एक बात मैं आलोक जी को बड़ा सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर एक सीमा के अंदर में साधु संत कहीं आते हैं, क्योंकि साधु संतों का मार्गदर्शन समाज में मार्गदर्शन देना इनका दायित्व है। जुलूस लेके सड़कों पे आने को तैयार थे। सुना जाए आलोक जी, अच्छा अगर सुंदर वार्ता हो तो ज्यादा अच्छा लगे। वाद विवाद नहीं होनी चाहिए, कुतर्क नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी आपसे कोई वाद विवाद नहीं है। नहीं, मैं सम्मानपूर्वक आपकी बातों को उत्तर दे रहा हूँ, सुनने से अच्छा कुछ बातें निकल पाएंगी। मक्खन तभी निकलेगा जब हम मंथन करेंगे। तो अगर मार्गदर्शन के लिए अगर संत उतरे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, राजनीति अवश्य नहीं करनी चाहिए या कोई भी वर्ग इसमें। देखिए, एक तरफ है ये बेटियां हैं, हमारे देश की प्रतिष्ठित बेटियां हैं, इनका सम्मान, इनका लाज रखना हम सबों का धर्म बनता है। दूसरे पक्ष में ब्रजभूषण जी हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। अब ये दोनों का मामला हम और आप और इस वर्ग के कोई लोग हम इसको निर्णय नहीं कर सकते हैं। निर्णय के लिए विचाराधीन है माननीय कोर्ट ने, तो अभी हमें इस समय में अब कोर्ट में प्रतीक्षा करनी चाहिए उनके निर्णय का। हम सबों को एक दायित्व बनता है कि कोर्ट के पीछे हम उनकी तरफ ही हम देखें कोर्ट क्या करती है। स्वामी जी, केवल आलोक जी का ये कहना था कि संतों को इससे तो दूर रहना चाहिए था।
नहीं, देखिए मार्गदर्शन करना संतों का काम है। एक मर्यादा सर वो तो करके- जुलूस लेकर सड़कों पर आने को तैयार थे। एक मिनट आलोक जी सुन वो लीजिए। तो सुन तो लीजिए, जुलूस सुन तो लेकर लीजिए। सड़कों पर आने के तैयार थे। वो तो नारे लगा रहे लोकतंत्र हैं। में किस प्रकार से साधु संत सभी को एक आने का है। अगर मर्यादित, मैं बोला मर्यादित ढंग से यदि साधु संत भी आते हैं तो बहुत बुरी बात नहीं है। मार्गदर्शन करना हमारा काम है। मैं भी आपके साथ बैठा हूं, आपने भी मुझे समर्थन किया है। आप धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं, बहुत सम्मान दे रहा हूं मैं आपको। तो कोई भी साधु संत है अगर मर्यादा के अंदर रख के किसी का पक्षपात किए बिना यदि वो समाज में मार्गदर्शन करता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें उससे शुद्ध नहीं होनी चाहिए। सर वो सड़कों पर जुलूस लेके नारे लगाए तो ठीक है आलोक जी, एक मिनट। मुकुल जी जिस तरीके से बातें आगे बढ़ रही है, क्या लगता है कि खिलाड़ियों की बात बन पाएगी? खिलाड़ियों की बात बन पाएगी? आपको लगता है जो लड़ाई कोर्ट तक रहनी चाहिए थी वो अब बाहर भी निकल रही है, खाप तक पहुंची उधर साधु संत? साधु समाज से भी रिक्वेस्ट करता हूं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, अगर कोई बेटियां आरोप लगा रही है तो आप आंख बंद करके उनके साथ होए। आप मतलब समाज में एक जी आप लोगों से आग्रह किया जा रहा है, अगर कोई भी लड़की आरोप लगा रही तो आप लोग आंख बंद करके उसका साथ दे। नहीं। अब मैं पहले बताया वो हमारे देश की बेटियां हैं। बेटियों का लाज रखना, उनका संरक्षण हमारा धर्म बनता है सभी का। वो किसी भी वर्ग में हो, कोई काम करने वाले हो, किसी क्षेत्र के हो, बेटियों का सम्मान हमारा धर्म बनता है। क्योंकि कोर्ट में लंबित है, प्रक्रिया एक है पुलिस की, वो भी अपना कार्य कर रही है। जैसा आलोक जी ने बताया, मैं भी बोलूंगा कि कोर्ट जो बोलेगा, पुलिस का जो निर्णय होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा, हम सभी उसका समर्थन लेकिन करेंगे। मुकुल जी को यही डर है, स्वामी दिव्यानंद जी, कि आखिर देर क्यों हो रही है? बचाने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी बात उचित नहीं होता, इतनी जल्दीबाजी हो जाएगी इस बात को आरोप देने में। बचाने की कोशिश होती राहुल जी तो अभी तक उसका रिपोर्ट आ गया होता। वो निर्दोष है। राहुल यादव जी का भी यही सवाल है, मुकुल जी का भी यही सवाल है। आलोक जी, ये सवाल मेरा नहीं है। जिस बड़े मामले में प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चल रही है, तो जिस तरीके से खिलाड़ियों का उनके चल रही है ना डॉक्टर राहुल। देखिए अगर राहुल जी, सरकार या एक पुलिस चीज नोट कर संवेदनशील लीजिए। है, आलोक जी, तभी तो इतने बड़े आलोक जी, दिव्यानंद जी की बात पूरी बड़े होगी। अधिकारी के नेतृत्व में काम चल रहा है। यदि हम संवेदनशील नहीं होते तो ये फिर अभी ये मामला नहीं बनता। और उनके नेतृत्व में अगर ये प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहा है, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से